नारायण नारायण। शील का इस प्रकार नर्कलोक से वापस आ जाना कैसे संभव हो सकता है माते? और ये तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। नीति मां ने किस प्रकार शील को नर्कलोक से बाहर निकाला माते? मुनिवर, आपकी चिंता और जिज्ञासा सर्वथा उचित है। आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। सम्राट नहुस की कथा। उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ करके स्वर्गराज इंद्र के पुण्यों की बराबरी कर ली थी। देवताओं ने महाराज नहुस को अनेकों वरदान देकर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया, परंतु कुछ समय में ही उन्हें अभिमान होने लगा। एक दिन स्वर्ग की महारानी इंद्राणी को देखकर उनका चित्त दूषित हो गया। तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। आज संध्या काल में तुम मेरे राजप्रसाद में पधारो। क्षमा करें देवराज, ये धर्म के विरुद्ध है। मैं स्वयं धर्म का प्रतीक हूं। मैं जानता हूं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। मेरी आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है सुमुखे। मैं इंद्र और तू मेरी इंद्राणी। संध्या काल में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम इंद्र अवश्य हो, परंतु मैं तुम्हारी इंद्राणी नहीं हूं। मेरा ब्याह तुमसे नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? स्वामी, स्वामी कहाँ है आप? हे परमेश्वर, मेरी सहायता करें। देवी इंद्राणी, आपके पति इंद्र इस समय पृथ्वी में हिमालय पर्वत से 40 कोस दूर उत्तर दिशा में सुरंद नामक जलाशय में छुपे हैं। आप चाहें तो उनसे भेंट कर सकती हैं। हे परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद। मेरे स्वामी, मेरी रक्षा करें। मैं जानती हूँ ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी होकर आप गुप्तवास कर रहे हैं, परंतु मेरे जीवन और मेरे स्त्रीत्व पर संकट आ गया है। मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करें स्वामी। मुझे दर्शन दें स्वामी, प्रकट हो। प्रिय, मैं जानता हूं कि नहुष की तुम पर कुदृष्टि पड़ चुकी है। उसके अभिमान से स्वर्ग ही नहीं सारा संसार विचलित है, परंतु उसकी मुक्ति तुम्हारे द्वारा ही होना निश्चित है। मेरे द्वारा? वो कैसे स्वामी? वचन दो, मैं जो कुछ भी तुमसे कहूंगा तुम उसका पालन करोगी। वचन की आवश्यकता नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। प्रिय, तुम नहुष को संदेशा भिजवाओ कि तुम उसके प्रासाद में नहीं आ सकती, परंतु यदि नहुष तुम्हारे प्रासाद में आना चाहे तो आ सकता है। परंतु तुम उनसे तभी भेंट करोगी जब सप्तऋषि उन्हें अपनी पालकी में उठाकर तुम्हारे प्रासाद आए। जो आज्ञा स्वामी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, परंतु मेरे पतिव्रत धर्म का उत्तरदायित्व आप पर ही होगा। सुखी रहो। देवराज की जय हो। क्या समाचार लेकर आए हो सेवक? देवी इंद्राणी के प्रसाद तक जाने के लिए मेरी पालकी कहाँ है? पालकी तैयार है देवराज, और सप्तऋषि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सप्तऋषि मेरी पालकी ही नहीं उठाएंगे, अपितु अग्निदेव के वरदान के कारण अपना तेज भी मुझे सौंप देंगे।
शीघ्र सर्प सर्प शीघ्र शीघ्र चलो। इतनी मंथर गति से पालकी लेकर चलोगे तो रात्रि यहीं बीत जाएगी। सप्तऋषियों, सर्प सर्प शीघ्र चलो शीघ्र। सर्प सर्प मेरे बार बार कहने के बाद भी शीघ्रता से नहीं चल रहा है कपटी। दुष्ट, अभिमानी, मूढ़ बुद्धि नहुष, तूने अधर्म के वश होकर मुझ पर चरण प्रहार किया है। मैं अपनी तप शक्ति से तुझे शाप देता हूं कि तू तेजहीन होकर पृथ्वी पर गिरकर 10,000 वर्षों तक सर्प बना रहे। देखता क्या है मूर्ख, तुझे अग्निदेव ने वरदान दिया था कि आंखों के सामने आने वाले का तेज तू हर लेगा, परंतु किसी ऋषि की तप शक्ति ना तो तू हर सकता है और ना ही कोई और। जा, सर्प बन जा और पृथ्वी पर चला जा। मुनिवर, नहुस का अहंकार उसकी योग्यता को खा गया और इसीलिए उसका अंत इतना दुखद हुआ। परंतु माते, नहुस का स्वर्ग जाना उसकी योग्यता पर आधार था। शील उस योग्यता पर किस तरह खरा उतरता है माते? मुनिवर, शील साक्षी का दादा है और इस नाते के कारण उसकी कुंडली में साक्षी के थोड़े से अच्छे कर्म ना चाहते हुए भी आ गए हैं और उसकी मृत्यु मेरे पावन त्रिशूल से हुई थी, जिसके कारण शील को कुछ समय के लिए स्वर्ग का अधिकार मिला। नीरति ने इसी अवसर का लाभ उठाया है। जिस प्रकार उसने ऋषि अगस्त्य का अपमान किया है, शील ने भी नीरति के कहने पर वैसे ही किया और धरती पर वापस आ गया। परंतु माते, शील आपकी पावन माला को कैसे स्पर्श कर सकता है? वो तो दानव अंश है माते। मुनिवर, नीरति का शिष्य होने के कारण शील में थोड़ा सा दैव्य अंश आ चुका है और इसी कारण वो मुझसे जुड़ी हुई वस्तुओं का स्पर्श कर पाता है। तो क्या माते, साक्षी शील का